हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं हम इसको डिफ़ाइन करेंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ इम्पोर्टेंट जो इसके जो फीचर्स होते हैं उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं। These are the imaginary lines। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर लिखा है, दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स। व्हाट इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो रियलिटी में कोई लाइन नहीं है, रियल में वहाँ पर कोई लाइन नहीं है। ये तो इमेजिनरी लाइन है जिनको हम ड्रॉ करते हैं। किस लिए? दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स अराउंड चार्ज पार्टिकल to show the electric field around that particle। तो किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन जो होती हैं, ये उस चार्ज पार्टिकल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है, तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, और है तो कहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ कम है। तो उसको शो करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो है सहारा लेते हैं, इनकी हेल्प लेते हैं। तो ये तो होगी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें जो इसके फीचर है, जो प्रॉपर्टीज है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ से बनना शुरू होती हैं, कहाँ पे जाके ये ख़त्म होती हैं, किस तरह से आप इनको ग्राफिकली किस तरह से आप इनको जो है ड्रॉ करोगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आगे लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बनेगी? दीज लाइन्स आर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस तो होती हैं, बट डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स like magnetic field, like magnetic field lines। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह ये क्लोज लूप नहीं बनाती, कॉन्टिन्यूस तो होती हैं लेकिन क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक है, तो ये हम आगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी मैं इसका करूँगा, तो वो हम देखेंगे आगे। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। These lines originate from the positive charge and terminate
एट द नेगेटिव चार्ज। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो लाइन है ये ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से ये पैदा होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से। टर्मिनेट होती हैं, कहाँ पे जाके ख़त्म होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। पिक्टोरियल हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, देखिए कैसे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल और पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसकी वजह से उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप ड्रॉ करोगे उसको इस तरह से आप ड्रॉ करोगे। एरो पे ध्यान देंगे, एरो मैंने किधर लगाया है, ये एरो शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और देखो बाहर की तरफ जा रही है, आउटवर्ड जा रही है इस तरह से, ये हर डायरेक्शन में से। ओके, तो आप इसको बोल सकते हैं ये फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट पिक्चर है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको शो कर रही है फील्ड को। अगर चार्ज यहाँ पर मान लीजिए एक पार्टिकल है और पार्टिकल के ऊपर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, और देखो अभी मैं एक सिंगल चार्ज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो मैंने नेगेटिव चार्ज लिया है तो अभी आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे। आप मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज नहीं है, एक सिंगल चार्ज है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। अगर एक पेयर आ जाएगा वहाँ पे चार्ज का, चाहे वो लाइक है या अनलाइक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो थोड़ा सा उनकी जो शेप है वो बदल जाती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फील्ड लाइंस इस तरह से बनाओगे, एरो पे ध्यान देंगे इस तरह से, यानी कि नेगेटिव चार्ज पे आके ये लाइंस जो वो टर्मिनेट हो रही है, ख़त्म हो रही है इस तरह से। ओके, ये दूसरा पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया। अब जो पहला पॉइंट जो मैंने लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूस होती हैं लेकिन ये क्लोज लूप नहीं बनाती जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती थी। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, बार मैग्नेट लिया था। बार मैग्नेट में क्या देखा था आपने, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव करती हैं, साउथ पोल पे जाके एंटर करती हैं। और ऐसा नहीं है कि बस वहाँ पे साउथ पे एंटर करके रुक जाती है, साउथ पे एंटर करेंगी तो बाहर मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन होती है फील्ड लाइन की साउथ से नॉर्थ, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा बार मैग्नेट में। अब देखिए जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है उसको और यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो पार्टिकल हैं, यहाँ पर मैंने लिया एक पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर मैंने लिया एक पार्टिकल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से शुरू होंगी, कहाँ से ओरिजिनेट होंगी, पॉजिटिव चार्ज से, और कहाँ पर टर्मिनेट होंगी, नेगेटिव चार्ज पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो गई और यहाँ पे जाके देखो ये टर्मिनेट हो गई, ऐसे ये एरो लगानी। और भी बना सकते हैं आप, और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर सकते हैं ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये देखिए इस तरह से, और भी बन सकती हैं। लेकिन वो आगे एक पॉइंट आएगा जहाँ पर मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात करूँगा कि अनलाइक चार्ज की वजह से कॉन्ट्रैक्शन भी आता है फील्ड में, फील्ड लाइंस में, वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप इतना देखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे जाके ख़त्म, यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ पे जाके ख़त्म हो गई, टर्मिनेट हो गई, बस। आगे ऐसा नहीं कि यहाँ से इधर और इधर से फिर वापस आएगी, ऐसा नहीं है। कॉन्टीन्यूस तो है, बीच में कोई ब्रेक नहीं, देखो यहाँ से चली तो बिल्कुल यहाँ तक पहुँच रही है, कॉन्टीन्यूस है। बट यहाँ से शुरू होने के बाद यहाँ पे जाके ख़त्म हो गई है, कोई लूप नहीं बन रहा है यहाँ पे, नो लूप, नो लूप फॉर्मेशन, नो लूप फॉर्मेशन, कोई भी लूप की फॉर्मेशन नहीं हो रही। मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म करती है लूप को, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप की फॉर्मेशन नहीं करती। यहाँ से शुरू होंगी, यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, डेट्स इट, आगे नहीं। उसके बाद ऐसे नहीं कि वापस इधर आएंगी। ओके, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं आगे थर्ड पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या कहते हैं, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उससे क्या होगा, तो वो एक बार मैं लिख देता हूँ, इफ दे
do so, then at the point of intersection there will be two directions of इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, उस इंटरसेक्शन के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये है पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 को मैं पॉइंट नंबर 4 के साथ एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं पॉइंट नंबर 4 लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर 4 देखिए, पॉइंट नंबर 4 देखिए। पॉइंट नंबर 3 मैंने लिख दिया है, पॉइंट नंबर 4 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? द टेंजेंट at any point on the electric field line. The tangent at any point on the electric field line gives the direction of electric field at that point। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अब पॉइंट नंबर 3 और 4 को मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से, ग्राफिकली देखिए। हम क्या करते हैं, देखो जैसे मान लीजिए अभी जो मैंने एक बनाया था इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए, मान लीजिए यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि पॉइंट नंबर 4 में मैंने लिखा है दी टेंजेंट तो सारे समझते होंगे। टेंजेंट क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन जो कोई कर्व होता है उसको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे वो लाइन टच करेगी। 10th क्लास में पढ़ते एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर आपने टेंजेंट बनाया होगा कि जैसे सर्कल लिया, सर्कल मान लीजिए, और देखो 10th क्लास का काम करवाना पड़ रहा है। एक सर्कल लिया आपने और आपसे अगर बोला जाए इस पॉइंट पर टेंजेंट बोला जाता है, तो क्या करोगे? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दोगे जो सिर्फ और सिर्फ इस एक पॉइंट पर सर्कल को टच करेगा। तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी एक पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट लेते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमने कुछ इस तरह से बनाई थी, अभी जो मैंने बनाई थी कि इस तरह से ऐसे ध्यान से देखेंगे। अगर मान लीजिए मैं एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, पॉइंट मान लीजिए पॉइंट है P, तो इस पॉइंट पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो मैं क्या करूँगा कि P पॉइंट पर एक टेंजेंट मैं ड्रॉ करूँगा। तो ये है टेंजेंट आपका, और ये टेंजेंट आपको बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, इस तरह से किसी भी तरह से आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इस तरह से लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और यहाँ पर एक पॉइंट आपने लिया कोई मान लीजिए A। इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बना देते हैं इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही है, और यहाँ पर आपने इस पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट बना दिया, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को ये टेंजेंट शो करेगा। ये एरो मैंने लगा रखा है इस तरह से, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दे रहा है। कौन दे रहा है? ये टेंजेंट दे रहा है।
ओके, पॉइंट नंबर 4 क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर। देखिए हम क्रॉस करवाते हैं, देखो मान लीजिए मैंने इस तरह से बनाया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखिए, ये आपको दिख रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मान लीजिए ये पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लिया मैंने। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दिख रही है, ये पहले वाली लाइन, ये दूसरी लाइन। तो पहले वाली लाइन के लिए आप टेंजेंट बनाओ इस पॉइंट पर, तो टेंजेंट बनेगा कुछ इस तरह से इधर, यानी कि ये तो शो करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। लेकिन दूसरी वाली लाइन के लिए अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो दूसरी वाली लाइन के लिए टेंजेंट तो कुछ इस तरह से बनेगा इधर। तो ये दूसरी वाली लाइन कह रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि एक सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन होगी, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। एक सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती। इसके आसपास जो भी फील्ड होगा, जो भी चार्ज पार्टिकल रहेंगे, उन सब की वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगा उस फील्ड की एक निश्चित डायरेक्शन होगी, एक नेट डायरेक्शन होगी। ऐसा नहीं होगा कि इस पॉइंट पर फील्ड इधर भी है और इधर भी है, डेट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट पर 2 डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पॉइंट नंबर 3 और 4 हमने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 देखिए, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर perpendicular to the चार्ज सरफेस। जो भी सरफेस होगा जिसके ऊपर चार्ज होगा, तो उसके ऊपर उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम बनाएंगे वो लाइन उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर बनेंगी। आउटवर्ड भी हो सकता है वो, यानी कि आउटवर्ड नॉर्मल भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक मेटालिक स्फीयर लिया है, तो मेटालिक स्फीयर है और इसके ऊपर हमने कुछ मान लीजिए चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज इसको हमने दे दिया है, इस तरह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाओगे वो आप इस तरह से बनाओगे, इस तरह से। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फील्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और साथ में आप देखोगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये सरफेस के साथ, ये जो सरफेस है देखो, सरफेस के साथ ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का देखो एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो याद रखना आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है किसी भी सरफेस के ऊपर वो परपेंडिकुलर होंगी। ये आप देख सकते हैं, जैसे एक स्फेरिकल सरफेस हमने लिया, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो वो मैंने बिल्कुल उनको परपेंडिकुलर बनाया। नेगेटिव चार्ज होता तो ये डायरेक्शन बस आप इसको ऐसे कर देते हैं, तब भी ये परपेंडिकुलर ही माने जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने, अब जरूरी नहीं है आपने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ही लेना है। मान लीजिए कोई लाइन है, एक वायर है, वायर के ऊपर इस तरह से आपने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो फील्ड लाइन जो बनाओगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो ऐसे बनाओगे, ऐसे, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर, लाइन के परपेंडिकुलर। यहाँ पर तो सरफेस नहीं है, एक लाइन है, तो लाइन के परपेंडिकुलर बन जाएगी ऐसे। कोई और सरफेस आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने एक शीट ली है, प्लेन शीट, और उसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसकी वजह से जो, मान लीजिए ये शीट का जो प्लेन है वो बोर्ड के प्लेन में है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओगे वो लाइन जो है वो इस सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे बनेगी। ओके, आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर होगी, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड आउटवर्ड। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, ये इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन है ये क्यों होगा और कब होगा वो देखिए।
तो पॉइंट नंबर आई थिंक 6 है ये। तो पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे। पॉइंट नंबर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पॉइंट नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट longitudinally और क्यों होता है ऐसा? ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्ज। यानी कि अगर आपने एक पेयर लिया है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो उस पेयर की वजह से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाओगे तो वो फील्ड लाइन एक तरह से लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कॉन्ट्रैक्शन होगा किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पर पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पार्टिकल है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नॉर्मली क्या होता था? नॉर्मली आइसोलेटेड चार्ज में मान लीजिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसकी वजह से फील्ड लाइन हमने कैसे बनाया था? हर डायरेक्शन में ऐसे आउटवर्ड जा रहा था। सिमिलरली यहाँ पर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज में हर डायरेक्शन से लाइन ऐसे आ रही थी, यहाँ पर आके मिल रही थी। लेकिन अब क्या होगा? देखो, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हर डायरेक्शन में जा रही थी, इस तरह से ऐसे जा रही थी, इस तरह से हर डायरेक्शन में। लेकिन नेगेटिव आने की वजह से आपको पता है डेस्टिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कहाँ पर है? नेगेटिव चार्ज पे है। तो डेस्टिनेशन मिलने की वजह से अब ये इधर ऐसे नहीं जाएगी, बल्कि ऐसे थोड़ा सा इधर जाके ये बेंड होगी, मुड़ जाएगी और अल्टीमेटली जो है यहाँ पर आके ये मिल जाएगी। इसी तरह से ये लाइन भी ऐसे इस तरह से मिल जाएगी, और ये लाइन तो है स्ट्रेट इस तरह से। तो ये वाली जो लाइन इधर जा रही थी ये भी क्या करेंगे? ऐसे बेंड हो गए, इस तरह से आएंगी। इधर वाली लाइन भी बेंड होगी, इस तरह से आएंगी, और ये कुछ इस तरह से और ऐसे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। कुछ इस तरह का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको देखने को मिलेंगी। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो फील्ड लाइन हर डायरेक्शन में फैलती है ऐसे। नेगेटिव आने की वजह से, दो अनलाइक चार्ज होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन आ गया है। इसी को हम बोलते हैं longitudinal contraction due to unlike charge, attraction between unlike charge। ओके, पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exert lateral pressure on each other due to repulsion between like charges। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में हमने लिए हैं अनलाइक चार्ज, एक पेयर लिया है, अनलाइक चार्ज है। यहाँ पर दूसरा पेयर लेंगे जिसमें दोनों चार्ज लाइक होंगे। लाइक मीन्स दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक दूसरा पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब अगेन वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होता है, फील्ड लाइन हर डायरेक्शन में फैलती है, ऐसे हर डायरेक्शन में हम उनको शो करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी फील्ड लाइन हर डायरेक्शन में होती है, लेकिन यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो देखो अगर मान लीजिए मैं एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे मैंने बना दी, सिंगल आइसोलेटेड में तो ऐसे बनाई थी, इसी तरह से इसके लिए भी सिंगल आइसोलेटेड में तो ऐसे हर डायरेक्शन में बनाई थी, तो ऐसे चली जाएगी, ये तो क्रॉस कर गई ऐसे। लेकिन अभी हम पढ़ के आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो कभी क्रॉस कर ही नहीं सकती, तो इसलिए ये ऐसे नहीं बनाएंगे। ये क्या करेंगे, फील्ड लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर अप्लाई करेंगे। लेटरल प्रेशर की वजह से क्या होगा, फील्ड जो है ना, जो इधर जा रही थी वो थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगी। इसी तरह से इसकी वजह से जो फील्ड इधर जा रही थी वो थोड़ा सा वो भी ऐसे मुड़ जाएगी। सिमिलरली हेयर,
सिमिलरली हेयर। तो इस तरह से थोड़ा इसे दूर भागेंगी, ऐसा लग रहा होगा कि देखो रिपेल करिए, दूर भाग रही है। एक तरह से इनके ऊपर जो है लेटरल प्रेशर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि देखो दो फील्ड लाइन एक दूसरे के ऊपर देखो लेटरल प्रेशर अप्लाई कर रही है, तो आगे जाने से इनको रोक रही है। तो ये जो रीजन देखो बीच में एक रीजन आपको दिख रहा होगा, ये रीजन देखो बिल्कुल खाली रीजन बन गया यहाँ पे। यहाँ पर कोई मैंने फील्ड लाइन नहीं बनाई, तो ये जो रीजन है इस रीजन को हम बोलते हैं ये मिनिमम फील्ड इंटेंसिटी का रीजन है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिनिमम होगी, बहुत ही ज़्यादा कम होगी, और बाकी जगह ज़्यादा होगी। और यहाँ पर क्या था बीच में, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल मैंने क्लोज बनाई है, तो यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, बाकी जगह इधर उधर कम होगी। तो ये फ़र्क है दोनों में। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। पॉइंट नंबर 8 जो है आई थिंक लास्ट पॉइंट बनेगा इसका। इसमें हम पढ़ेंगे कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स shows the strength of इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे क्या समझ में आया? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इट मीन्स, इसका मीनिंग है कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बिल्कुल क्लोज हैं, पास हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमने दूर बनाए हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। बट आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो इमेजिनरी लाइन है, इनको तो हम अपनी मर्जी से कहीं पर क्लोज भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैं वर्ड यूज़ करूँगा रिलेटिवली, एक वर्ड मैं यूज़ करूँगा रिलेटिवली। कैसे? देखो जैसे मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ऐसे बना दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक पैटर्न मैंने बना दिया, तो यहाँ पर देखो कंपैरिजन तो हो सकता है ना कि दो पॉइंट अगर मैं लेता हूँ, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया पी पॉइंट, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है क्यू पॉइंट। ऑब्वियसली पी पॉइंट पर, जहाँ पर ये पी पॉइंट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखो बिल्कुल क्लोजली स्पेस्ड है, उनके बीच का स्पेस बहुत कम है, नज़दीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी एट पॉइंट पी, ओके, इसको ऐसे लिखो या चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जहाँ पर क्यू है उससे। रिलेटिवली मतलब कि देखो इमेजिनरी लाइन है तो अपनी मर्जी से इनके नंबर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आपने 4 लाइन बनानी है, 5 बनानी है, 10 बनानी है, वो कोई रूल नहीं है। बट कंपेयर कर सकते हैं रिलेटिव। देखो यहाँ पर जैसे ये लाइन आपको दिख रही है, छोटा सा कोई यूनिट एरिया लोगे तो उसमें कितनी लाइन है, यहाँ पर वही यूनिट एरिया आप लोगे सेम, उसमें सिर्फ एक लाइन दिख रही है। तो ऐसे कंपैरिजन हो सकता है। तो यह है पॉइंट नंबर 8। तो ये थी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। आई होप कि आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हमने इसमें जो पढ़ना है वो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और उसके कुछ अलग अलग केसेस हम डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में।